घर का गेट खोला, बाहर निकली, सबके गेट जोर जोर से बैंग करने शुरू कर दिए और गंदी गंदी गालियां दे रही है। नींद में चलना शुरू हो गया उसका। उस दिन के बाद 3 दिन तक ये लड़की कहीं नहीं मिली। पुलिस में रिपोर्ट कर लिखवाई गई है। उसने इतनी जोर से मेरे हाथ को ग्रैब किया अक्षय, मेरे इस पोर्शन पे नील बंध गई थी। खड़ी हुई, साइड टेबल गिरा दी, चेयर गिरा दी। क्यों जानना है, क्यों पूछ रही है? और आवाज ऐसे लगेगा कि वो आदमी बात कर रहा है। आधी रात को जोर सारे बर्तन गिर जाए और वो चिल्ला रही है, हंस रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है और हंस रही है। इसने हाथ पकड़ के ट्विस्ट कर दिया अपने पापा का पूरा हाथ पकड़ के ऐसे बैक पे लगा दिया है मोड़ के। खड़ी हुई, दीवार पे सर दे मारा, खून आ रहा था उसको। अक्षय यहाँ से देख ले अब आया ना, मजा आया ना तेरे को? ऐसे कर रही है। नहीं कर रहे तो वो चक्कू ले रही है और कट मार रही है, हाथ जला रही है, अपने ऊपर घासलेट छिड़क के कह रहे आग लगा दूंगी, लाके देगा कि नहीं लाके देगा, जल्दी बता। और वो एक बार में ना 2 से 3 किलो बिरयानी खा रही है। मम्मी 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 जोर जोर से चिल्ला रही है और पूरे हाथ पैर ट्विस्ट हो गए। वो आदमी ना बार बार एक चीज बोल रहा था कि इसको तो मैं लेके जाऊंगा, मेरे को पसंद आ गई है, इसको तो मैं लेके जाऊंगा, मेरे को पसंद आ गई है। उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई, खून की उल्टी आ गई उसको। 1-2 नहीं, टोटल 18 जिन थे, 18 जिन का पोजीशन था उसको। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में। आज जो हमारे बीच में शख्सियत है, ये पहले भी हमारे चैनल पे आ चुकी है और इनकी रियल स्टोरीज जो इन्होंने बताई थी उनको पहले बहुत प्यार मिला है। इनका दूसरा पॉडकास्ट आया था, उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला। अब तीसरे पॉडकास्ट के लिए आपकी भारी डिमांड पर हमने इन्हें बुलाया है। कृषा है ये, जो कि द्वारका में रहती है और कहीं ना कहीं इनके साथ ऐसी चीज़ें बहुत सारी हुई जब ये पहले शायद बॉम्बे रहती थी। दिल्ली में भी इनके साथ बहुत सारे ऐसे किस्से हुए। तो क्यों ना हम जल्द से जल्द शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। सबसे पहले एक बार कृषा का स्वागत कर लेते हैं। तो कृषा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अक्षय, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। भारी डिमांड पर आपको बुलाया गया। पब्लिक ने कमेंट सेक्शन में ये चीज़ मेंशन की है कि मैम को काफ़ी अच्छा तजुर्बा लग रहा है बताने का, या फिर उन्होंने ऐसी चीज़ें बहुत झेली अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी। तो आज हम जनता को बिल्कुल भी वेट नहीं करवाते और शुरू करते हैं। जो आज आप किस्सा लेके आए हो, तो कहाँ का किस्सा है, कब हुआ था, बस बताना स्टार्ट करिए। ये किस्सा है बॉम्बे का ही है, ठीक है। मेरे रिलेटिव हैं, बुआ है मेरी, उनके ही नेबरहुड का है, तो हमारा आना जाना वहाँ रहता है। और ये जो है जनवरी 2001 में स्टार्ट हुआ था। 2001 सॉरी 2021 में। अच्छा, 2021 में, 2021। हाँ 21 का किस्सा है ये। इसकी स्टार्टिंग हुई है जनवरी 21 में, ठीक है। और इसको ख़त्म ये अभी रिसेंटली हुआ है 10 जून पे। अभी ये इतना लंबा चला? हाँ, इतना लंबा चला था क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा हॉरिफाइंग हुई थी। और मेरे लिए ये चीज़ ऐसी है क्योंकि मैंने इस पे खुद काफ़ी क्लोज वॉच किया हुआ है, ठीक है। मैं पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मैंने देखा और बहुत ही हॉरिफाइंग था। और आज भी जब उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ ना तो गूज़बम्स आ जाता है, डर सा एक बैठ गया था उसको देखने के बाद में। तो बेसिकली मैं उस लड़की का नाम बता देती हूँ। उसका नाम दिशा है। बहुत ही स्वीट एंड सिंपल सी लड़की है। HR में जॉब करती है, लाइक वो स्टडीज भी कर रही है, साथ ही साथ उसका जॉब भी चल रहा है। एक होता है ना एम्बिशियस पर्सन। आपको उनकी फैमिली का डिस्क्रिप्शन देती हूँ। वो सिर्फ 2 बहनें हैं, ठीक है। मॉम है, डैड है। उनके डैड ये ओला कैब ड्राइवर्स टाइप बस वो करते हैं। बहुत ही सिंपल सटल फैमिली, मतलब ऐसे स्वीट एंड सिंपल लोग ना कि आप देख के बोलोगे कि ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना होना चाहिए। इतने सिंपल, इतने मतलब जैसे कहते हैं ना एकदम गाय पर आदमी होता है, एकदम बिल्कुल उसी तरह से। जैसे किसी को हार्म पहुंचाने के लिए भी आप 10 बार सोचोगे कि यार ऐसे लोगों के साथ में इतनी बड़ी चीज़ कैसे कर सकता है कोई। तो 2021 में दिशा की उम्र क्या रही होगी? उसका सर एज रहा था 20-21 के अराउंड। तो वो स्टडीज़ भी कर रही थी, साथ ही साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। और अक्षय, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ यहाँ पे कि लड़की वो इतनी सिंपल, इतनी स्वीट, सबसे हंसने बोलने वाली लड़की, ठीक है। और उसका 2 साल में जो उसकी हालत हो गई है ना आज, वो ऐसे रहने लगी है कि आप देखोगे तो आप बोलोगे नहीं क्या ये वही लड़की है क्या। ऐसी बुरी कंडीशन उसकी हो चुकी है। तो जैसे मैंने बताया कि वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी, साथ साथ वो अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट कर रही थी। तो वो HR डिपार्टमेंट में काम करती थी। तो वहाँ पर जैसे ऑफिसेज में ना आपको ट्रिप्स पर ले जाया जाता है, कलीग्स को, या सब आपस में मिलके ट्रिप प्लान करते हैं, जैसा भी रहता है। तो वैसे ही उनका एक ट्रिप गया था
लोकेशन थी इगतपुरी। आप गूगल करके चेक कर लेना, जो भी ऑडियंस होगी जो महाराष्ट्र से रिलेट करते हैं तो उन्हें पता होगा कसारा घाट और इगतपुरी अपने आप में ही एक बहुत ही हॉन्टेड जगह है। अच्छा। हाँ जी, आप उनके कई किस्से निकल के आ चुके हैं। हमारे फैमिली पे कुछ पर्सनल ऐसे किस्से मैंने फेस किए हैं जब हम ट्रैवल करते हैं। तो ये इगतपुरी गए थे, 3 दिन का इनका ट्रिप था, जैसा एज नॉर्मल। ट्रिप से वापस आई है, उसके बाद में इसकी थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। लाइक इसको बॉडी एकिंग, हेडेक, वॉमिटिंग, पेट में पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें, अब ऑब्वियसली बात है कि जब आप कहीं से वापस आते हो, ट्रिप करके आ रहे हो, तो इन चीज़ों को हम यही चीज़ में रिलेट करेंगे कि हाँ चलो थकान है, सफ़र में गए थे। इसका 15-20 दिन तक यही कंडीशन रहा। बुखार इसका 102 पे ऐसा स्टक हो गया था कि वो नीचे नहीं उतर रहा है। सारी मेडिकेशंस दे दी, हॉस्पिटलाइज किया इसको, एंड में इसके सारे टेस्ट हो गए। इसके जितने भी टेस्ट करवाए सब में रिपोर्ट्स इसकी नॉर्मल आई। ठीक है। इसको हॉस्पिटलाइज किया, ये थोड़ा नॉर्मल हुई, फिर इसको घर भेजा। व्हेन शी केम बैक, उसी दौरान मैंने वहाँ बुआ के पास में विजिट किया था कुछ दिनों के लिए। हमारा एक डॉग था, ठीक है, चेरी। तो डॉग हमारा ऐसा था कि काफ़ी फेमिलियर। अब बॉम्बे की बात है तो सोसाइटी होती है, एक फ्लोर पे 3-4 घर होते हैं, तो वो सबके घरों में जाता था, घूमता फिरता रहता, सबसे ज़्यादा दिशा के पास में, क्योंकि चेरी का था कि वो दिशा के साथ में ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था उसका। बट इस चीज़ के बाद से ना उसने उनके घर पे जाना छोड़ दिया था। अगर मैं उसको लेकर भी जा रही हूँ, ठीक है, तो वो जैसे उसको हम पुश करना पड़ेगा, आपको ज़बरदस्ती उसको खींच के लेके जाना पड़ेगा, वो उनके घर के उस एरिया में एंटर ही नहीं होता था। अच्छा जी। हाँ, और दूसरी चीज़ कि उनको देख के, उनके घर की तरफ देख के या दिशा को देख के ना वो इतना बाग करता था, इतना ज़ोर ज़ोर से कि मतलब उसको चुप कराना मुश्किल हो जाता, बहुत अग्रेसिव हो जाता था। कौन सी ब्रीड थी? ये पमेलियन थी। बहुत जोर जोर से चिल्लाना, भौंकना, मतलब उसको गेट बंद करके रखना पड़ता था, ऐसा हो गया था। अब दिशा जब हॉस्पिटल से वापस आई, व्हेन शी वाज लाइक कि हाँ अभी मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ, उसने वापस अपना जॉब पे जाना स्टार्ट किया। अब उसके साथ में दूसरी चीज़ क्या हुई कि उसे स्ट्रोक्स आने लग गए। जिस लड़की को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अब स्ट्रोक्स आने के 2 रीज़न होते हैं। अगर आप मेडिकली देखा जाए तो अगर किसी न्यूरोसर्जन से या न्यूरोलॉजिस्ट के अगर हम पूछें तो उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ होती है, जब आपके ब्रेन की कोई नर्व्स दब जाती है तब आपको सीजर्स आते हैं, स्ट्रोक्स आते हैं, या फिर आप बहुत ही डीप एंजाइटी और डिप्रेशन में हो। उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके सारे सिटी स्कैन्स हुए, उसकी ईजी की रिपोर्ट्स हुई, उसकी MRI आई। अदरवाइज क्या हो जाता है ना कि रिपोर्ट्स में ये भी आ जाता है कि स्लीप डिप्राइव का केस हो सकता है। स्लीप डिप्राइव इन द सेंस, अगर आपका स्लीप पैटर्न इज नॉट वेल, आप 5-6 दिन लगातार सो नहीं पा रहे हो कांस्टेंट, उसका वो भी नहीं आया। उसकी ये रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई, और उसको स्ट्रोक्स आते थे रात के टाइम पे, पूरा दिन सिर्फ रात को, और रात में भी 12 बजे के बाद में। पूरा दिन शी इज़ नॉर्मल, वो अच्छे से अपना जॉब पे जा रही है, अपनी क्लासेस अटेंड कर रही है, सब कुछ नॉर्मल है। बट रात होते होते उसकी तबीयत में डाउन होने लगती, उसकी बॉडी एक होना शुरू हो जाता, सर उसका दर्द करने लग जाता, बहुत ज़्यादा सर पेन होता था, और उसको स्ट्रोक्स आना शुरू होते। स्ट्रोक्स किस तरह आते हैं कि उसके मुंह से वाइट झाग निकल रहे हैं, ठीक है, पूरी आंखें ऊपर चढ़ गई हैं, होंठ नीले पड़ गए हैं, उसकी बॉडी ना ऐसे ट्विस्ट हो जाती थी, कड़क और अकड़ जाती, ठंडी पड़ जाती थी। तो इस तरह उसको कई दिन तक स्ट्रोक्स आना शुरू हो गए थे। 3-4 दिन ये चीज़ चली, ठीक है, रिपोर्ट्स निकाली गई, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक आया। फिर भी उसको मेडिकेशन पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखा गया, उसका बाहर आना जाना कम हो गया थोड़ा। आफ्टर दैट स्लीप वॉकिंग वाली प्रॉब्लम चालू हो गई, कि उठ के चल रही है, उठ के चलने, नींद में चलना शुरू हो गया उसका। और ये रात को 1:30 बजे 12 बजे इसी टाइम पे होती थी ये चीज़ें। दिन भर में उसको वो खुद बोलती थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप उसको देखोगे तो आपको भी नहीं लगेगा कि इस लड़की को कोई प्रॉब्लम है, एकदम प्रॉपर फाइन चीज। देखने में सुंदर थी बहुत ज़्यादा, वेरी प्रिटी, वेरी सिंपल, स्वीट, वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, बहुत एम्बिशियस थी अपनी चीज़ों को लेकर के। और स्ट्रोक्स आना शुरू हो गए उसके थोड़े दिन के बाद में, लाइक आप ये देख लो 5 से 6 दिन, हफ्ता भर, उसके बाद में उसको ये स्लीप वॉकिंग का इशू हो गया। अब स्लीप वॉकिंग का उसको ये इशू हुआ, तो ये एनकाउंटर मुझसे ही पहले हुआ था।
मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, सुबह 4:30 बजे का टाइम था। मैं सोसाइटी से नीचे उतरी हूँ, मैं पार्क की तरफ गई हूँ, सोसाइटी पार्क में। वहाँ पर पार्क के गेट पे ही आई सॉ हर, वो बेहोश पड़ी हुई है। 4:30 बज रहे थे, 5:30 बज रहे थे? सुबह के 4:30 बजे। 4:30 बजे तो सूर्य अभी नहीं होता। क्या नींद नहीं आ रही थी इतनी जल्दी निकल के? मुझे नींद नहीं आती रातों को। तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, आई सॉ हर। मैंने तुरंत उस घर पे कॉल किया अपने, मैंने अपने ब्रदर को बोला कि उसके घर पे इन्फॉर्म कर, ऐसे ऐसे हैं यहाँ पे। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि बच्ची कमरे में नहीं है। और अक्सर ऐसा हुआ करता था कि गायब हो जाती हाँ, ये हो रहा था। और ये फर्स्ट मैंने एनकाउंटर किया जब मुझे सोसाइटी पार्क में वो बेहोश हालत में दिखी। उसको उठाया, लेकर गए, घर पे लेकर आया, उसको पूछा, उसने कहा मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे इतना पता है कि मैं सोई थी, मुझे बस इतना मालूम है, मैं लास्ट 11:30 बजे मैंने अलार्म लगाया है अपने मोबाइल में, मैं सोई हूँ, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरी चीज़ हुई जब सेकेंड टाइम उसे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उनके मॉम डैड किसी रीज़न से गांव गए थे विजिट करने। तब वो दो सिस्टर्स थी, ठीक है, दोनों बहनें थी घर पे। तो अपने अपने रूम में जाकर सो गई, अपना जो भी डेली रूटीन है फॉलो किया, सब ठीक है। उस दिन इसने फिर से स्लीप वॉक किया। उस दिन के बाद 3 दिन तक ये लड़की कहीं नहीं मिली। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई है। सब परेशान हो रहे हैं। उसके डैड को, उसकी मॉम को इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे घर पे आई वो, उसकी जो बड़ी बहन थी, उसने बुआ को बोला कि आंटी वो कहीं मिल नहीं रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ़ोन भी उसका घर पे ही है, फ़ोन भी घर पे है, सारा सामान भी घर पे है, कि कुछ आप बोल दो कि किसी रीज़न से वो बाहर चली गई है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं। फ़ोन भी घर पे है, सब कुछ घर पे है, बंदी गायब है। 3 दिन तक सबने उसको ढूंढा। तीसरे दिन ना आई गॉट अ कॉल ऑन माई फोन, अननोन नंबर से, एंड इट वॉज हर। उसने आपको कहाँ से कॉल किया? मुझे कॉल किया अननोन नंबर से, क्योंकि मेरे जो नंबर है उसको याद थे। उसने मुझे बोला कि मुझे सिर्फ आपका उस टाइम पे दिमाग में आ रहा था और आपके नंबर मुझे ठीक से याद थे, मैं बहुत पैनिक में थी। उसने कॉल किया एंड पता चला कि वो नासिक में है। नासिक पहुंच गई। वो बहुत रो रही थी अक्षय, फ़ोन पे इतना रो रही थी ना वो लड़की, मैं घबरा गई। मैंने उसके डैड को फ़ोन दिया, हमने स्पीकर पे फ़ोन रखा है, हमने उसकी सारी बातें सुनी कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मेरा सर फट रहा है, मुझे बस आके ले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये चीज़ हुई। नासिक पहुँचे, उसको नासिक से घर लेकर आए, ठीक है, उसको थोड़ा काम डाउन किया। 2-3 दिन तक ये सब चीज़ें चली। देन आई सजेस्टेड कि एक बार किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा लो, बिकॉज स्लीप वॉक हो रहा है, आपको फीड्स आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रोक्स वगैरह आना, तो कई बार साइकेट्रिक आपको सोल्यूशन दे सकता है। ड्यूरिंग दिस आई वॉज द वन हुज टेकिंग हर काउंसलिंग, क्योंकि उसको काउंसलिंग का सजेशन दिया गया था, तो उसकी थेरेपी और उसकी काउंसलिंग मुझे ही मिली थी। वो ठीक है, लेकिन ये 3 दिन तक क्या कर रही थी, कहाँ थी? अभी आगे आपको पता चलेगा। तो ड्यूरिंग द काउंसलिंग मैंने उसको पूछा इस इंसिडेंट के बारे में। शी सेड कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मैंने एज यूजुअल जो मैं डेली अपना रूटीन फॉलो करती हूँ, मेरा कुछ मेल्स का काम था, मैंने अपना काम किया, लैपटॉप शट किया एंड आई जस्ट वेंट टू स्लीप। कि उसके बाद में मुझे कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। जब मेरी आँख खुली कि मुझे पानी डाला मेरे ऊपर, किसी ने पानी डाल छिड़क के मुझे उठाया है, ठीक है, लिटरली उसको उठाया गया है। तब उसको पता चला, उसने चारों तरफ देखा, शी वाज लाइक कि मैं कहाँ पे हूँ, वो पूछ रही है। एंड लकीली कि उसके साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ, बिकॉज जब वो वहाँ पर थी, नासिक में जब वो थी, तो शी सेड कि उसकी जो कंपनी की एक्स कलीग हैं, उन्होंने उसको देखा था, जिन्होंने कंपनी छोड़ा था, उसने उसको रोड पे देख लिया एंड शी जस्ट टुक हर विथ हर। मेरी उससे भी बात करी थी, जब मैंने थोड़ा डीप इस केस में जाना शुरू किया, तब मैंने उस लड़की से भी बात की थी। आई केम टू नो, शी सेड कि ये ऐसे चल रही थी जैसे इसको कुछ सुध ही नहीं है, ये चले जा रही है। मैंने आवाज़ भी लगाई, मैं इसको चिल्ला भी रही हूँ, ये सुन ही नहीं रही। फिर मुझे जाना पड़ा वहाँ पे, इसको मैंने पकड़ा, मैंने इसको जैसे बोलते ना, क्या हुआ, सुन नहीं रहा क्या, इसे पकड़ के उसको हिलाया, वो बेहोश हो गई। कि फिर मैंने ट्राई किया, मैंने ऑफिस में भी, कि मेरे पास किसी का कोई कांटेक्ट नहीं था, तो मैंने फिर कोशिश किया कि इसी को होश में लाए। आधी 1 घंटे बाद में वो होश में आई,
उसने उसको रिकॉग्नाइज किया. शी सेड के उसने मुझे बोला कि तू मुझे ऐसी कंडीशन में रोड पे मिली थी, नाइट सूट पहना हुआ है, पैरों में चप्पल भी नहीं है. कह रही मुझे पहुंच कैसे गई वहां तक? उसको कुछ भी नहीं पता. ये कह रही मुझे कुछ नहीं मालूम है. बाद में बताया था उसने. कह रही उस टाइम तक उसको कुछ भी नहीं पता. ठीक है, नथिंग. क्या मुझे कोई आइडिया नहीं है दी मैं कैसे गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. मुझे बस इतना पता है जब मैं उठी हूँ ये चीज़ हुई है. और सबसे पहला मेरे को आप ही दिमाग में आए थे, क्योंकि एक्चुअली उसका मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड है. वो बहुत अच्छे से मेरे साथ बॉन्डिंग कर चुकी है उसकी, और बहुत अच्छे से मेरे साथ में रहती है. तो उसी दिन मैं वहाँ पर थी एंड हम लोग रात को मिले भी थे. मैं रात को ही पहुँची थी एंड ऐसा हुआ था कि शी वॉज जस्ट क्लोजिंग द गेट एंड आई रीच्ड. तो वो मुझे देखी, तुरंत आके मुझसे गले वले मिली, अच्छे से बात करी. आधा एक घंटा मेरे पास बैठी भी. वो अपने ऑफिस की सारी चीज़ें मुझसे डिस्कस कर रही है, नॉर्मल, और एकदम नॉर्मल लग रही है. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि उस दिन ही रात को ऐसा कुछ हुआ है. फिर उसका काउंसलिंग सेशन चला एंड समवेयर उसकी बातें सुनने के बाद में ना आई स्टार्टेड फीलिंग देयर इज समथिंग डिफरेंट. कुछ तो गड़बड़ है. बिकॉज जब से ये ट्रिप से वापस आई है तब से ही उसके साथ ये चीज़ हो रही है, पहले कभी नहीं हुआ. और ऑल ऑफ द सडन ये सब होना, अगर कोई साइकाट्रिस्ट भी है तो वो भी एग्जामिन करने के बाद में चीज़ें बताता है कि हाँ इसको ये इशू है, डिप्रेशन है, कुछ है. कुछ भी नहीं था. काउंसलिंग के 3 दिन तक मुझे भी कुछ भी नहीं लगा कि मैं कुछ बोल सकूं कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, पर सब कुछ एकदम नॉर्मल था. तो मुझे जो चीज़ लगी तो मैंने उसमें थोड़ा सा डीप जाना सोचा. एंड देन 4th डे ऑफ काउंसलिंग वो बैठी है मेरे सामने. ठीक है, और उसी दिन ना मैंने ऑफिस में एक श्याम बाबा की फ़ोटो लगाई थी. और मैं श्याम बाबा को बहुत मानती हूँ, तो मैंने उसी दिन छोटा सा एक फ्रेम लगाया था अपनी वॉल पर. बाबा खाटू श्याम. हाँ, खाटू श्याम बाबा का मैंने छोटा सा फ्रेम लगाया था वॉल पे. उसी दिन मैंने लगाया था. वो आई, वो बैठी एंड मैं आपको बताती हूँ कि द वे शी वाज सिटिंग, वो ऐसे ना बार बार अपने हाथों को रब कर रही थी. नर्वस हो रही थी. एंड आई वाज लाइक पहली बार तो नहीं आई है, तो ये चीज़ क्यों हो रही है. बार बार हाथों को रब कर रही है, उसका लेग शेक कर रही है बार बार में. तो ये चीज़ हो रही थी. एंड व्हेन इट हैपेंस आई वाज लाइक कि तू ठीक है, पानी वानी कुछ चाहिए? नहीं मैं ठीक हूँ. बहुत ही वियर्डली वो बात कर रही थी, बहुत अजीब तरीके से. नॉर्मली वो ऐसे बात नहीं करती है, वो बहुत पोलाइट नेचर की लड़की है. तो मैंने उसको बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, स्टार्ट करें, सेशन चालू करते हैं. कर लो. ऐसे मुझे कुछ वियर्ड लगा एंड उसी टाइम पे मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने उसको क्वेश्चन स्ट्राइक किया. अच्छा दिशा, मुझे ये बताना कि तुम इगतपुरी गए थे, कैसा रहा था वैकेशन? तूने मुझे बताया नहीं, हमारी बात नहीं हो पाई थी ना इसके बारे में. जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट इट. साइलेंस, कुछ नहीं बोला. 4th डे कुछ नहीं बोल रही है, बस नीचे देख रही है और हाथों को ऐसे ऐसे रब कर रही है, पैरों को शेक कर रही है. मैंने तीसरी बार जब मैंने पूछा ना, मैं खुद डर गई थी उसके रिस्पॉन्स से. क्योंकि जब मैंने उसका हाथ पकड़ा कि यू आर फाइन, क्योंकि वो बार बार लेग शेक कर रही थी, हाथों को रब कर रही थी. मैंने उसको 3 बार सेम क्वेश्चन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया. तो मैंने चौथी बार में उसका हाथ पकड़ा एंड व्हेन आई जस्ट होल्ड हर हैंड, उसने मेरे रिस्ट को इतनी तेज़ ग्रैब किया ना. नॉर्मल लड़की है, ठीक है, 40-45 किलो या 50 मान लो उसका वज़न है. उसने इतनी ज़ोर से मेरे हाथ को ग्रैब किया अक्षय, मेरे इस पोर्शन पे नील बंध गई थी. और कई दिन तक वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन और ईचिंग हो रही थी. मुझे बार बार आइसिंग करनी पड़ रही थी वहाँ पे. कई दिन तक वो दाग भी रहा था. बहुत तेज़ उसने मेरा हाथ ग्रैब किया. उसने खाली नज़रें उठाई, पूरी आंखें लाल. एंड जिस आवाज़ में उसने बोला था ना, एकदम मैस्कुलिन वॉइस था वो, जैसे किसी आदमी की आवाज़ होती है ना, एकदम हैवी वॉइस. क्या बोला था उसने? ऐसे बोला क्यों जानना है तुझे? जो मुझे दीदी कह के बुलाती है, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती है. शी से ग्रैब्ड माई हैंड वेरी स्ट्रांगली एंड उसने ऐसे बोला क्यों जानना है तुझे, क्यों बताऊँ मैं तुझे? मैंने फिर उसको ज़ोर से बोला, मैं कहा दिशा. वो एकदम ऐसे हो गई, जैसे शॉक्ड नहीं हो जाते, क्या हुआ दी, मैंने कुछ बोला क्या? वो ऐसे हो गई. तो इसको अगर मेडिकल फॉर्म में देखा जाए तो आप इसको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कंसिडर कर सकते हो, बट इट वाज नॉट दैट. और वो उस दिन इतना पैनिक कर रही थी. एसी चल रहा है, एसी रूम में उसको स्वेटिंग हो रही है. शी सेड मुझे ना ठीक नहीं लग रहा, मैं जाऊं घर पे. मैं कहा हाँ तुम जाओ.
उसको कुछ पता ही नहीं है कि उसने अभी 2 मिनट पहले क्या किया है। और उस दिन से मेरा जो डाउट था वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि ये स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है? आपको क्यों लगा पोजेशन कुछ है? पोजेशन मुझे इसलिए लगा क्योंकि जो चीज़ मैंने नोटिस की, चलो स्प्लिट पर्सनालिटी में ये हो सकता है कि एक लड़की है वो अलग वे में रिएक्ट करेगी, मतलब अगर वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहती है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर वो सूट पहनती है, वो वेस्टर्न वेयर नहीं करती, वो सिर्फ इंडियन क्लोथ्स वेयर करती है, वो मेकअप नहीं लगाती, तो अगर स्प्लिट पर्सनालिटी वाली चीज़ होती ना तो वो उसका उल्टा करती, ठीक है, वो एक पर्सनालिटी अलग हो जाती, बट वो रहती लड़की ही ना। पर यहाँ पर मुझे पोजीशन इसलिए लगा, द वे शी ग्रैब्ड माई हैंड इतनी स्ट्रांगली कैसे कर सकती है वो। बट कहते हैं कि स्प्लिट पर्सनैलिटी में भी ये सारी चीजें होती नहीं होती हैं। आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट को जाके पूछ लो, स्प्लिट पर्सनालिटी में ये हो जाता है कि आप किसी और में अपने आप को देखना शुरू करते हो। अगर आप किसी एक्टर को देख रहे हो ना तो यू विल बी लाइक कि हाँ मैं इस एक्टर की तरह ड्रेसअप होंगी, तो वो सारी चीज़ें आप ग्रैब करते हो, उनका बोलने का तरीका, उनका उठना बैठना, ठीक है, उनका जो स्टाइल है, जो सेंस है, फैशन सेंस है, आप वो चीज़ें ग्रैब करते हो तो आपको और कहने का अपने मतलब आप को पूरी तरह से उसी में ढाल लेते हो, ऐसा समझने लगते हो कि मैं अनन्या पांडे हूँ, ये चीज़ होने लगती है, ठीक तो है। क्या कोई लड़का स्प्लिट पर्सनैलिटी में ये नहीं सोच सकता कि मैं श्रद्धा कपूर हूँ? हो सकता है, बट वॉइस कैसे बदलेगी? दैट कैन नॉट हैपन। स्प्लिट पर्सनालिटी में आप यहाँ से चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, वो आपके थ्रॉट को, आपके वोकल को कंट्रोल नहीं कर सकता, चलो वो तो खैर आपकी कोई नहीं। स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकती है। वो आई थिंक कमेंट्स में पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत लोग बता देंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ हुई, मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा ये मुझे कुछ और लग रहा है, एंड द डॉक्टर वाज माय गुड फ्रेंड, सो आई टोल्ड हिम कि यार मुझे ये चीज़ नहीं लग रही है, दिस इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। लकीली यूजुअली डॉक्टर्स नहीं बिलीव करते हैं, बट लकीली ही वाज आल्सो इनटू दैट कि मैंने जब इसका हिप्नोटिज्म करके एग्जामिन किया था, मुझे थोड़ा चीज़ें वियर्ड लगी, तो मेरे हिसाब से भी हो सकती हैं चीज़ें। तो एक बार हमें थोड़ा इस पे डीपली इस केस को बहुत ही सेंसिटिवली मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिलेशन भी बना हुआ है, ठीक है। दूसरा बात आ जाती है ना कि शी इज़ अ गर्ल, सो आपको हर एक चीज़ बहुत ध्यान से नोटिस करनी पड़ेगी कि कल को ऐसा कुछ हमारी साइड से गड़बड़ ना हो जाए कि उसकी लाइफ खराब हो जाए, ठीक है। तो फिर जब डीपली इन चीज़ों पर हमने काम करना शुरू करा, उसको सेशन के बहाने ही डेली बुलाया, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने श्याम बाबा की, खाटू श्याम जी की फ़ोटो लगाई थी, तो वो उस रूम में आने से थोड़ा सा हिचकने लगी थी। मैंने वहाँ पर जैसे धूप वगैरह हम जलाते हैं, वो जलाना मैंने शुरू कर दिया था। जैसे अगर वो आने वाली है, आज का उसका हमने सेशन बुक करा है, तो शी इज़ कमिंग, मैंने उसी टाइम पे धूप जला लिया। उसकी स्मेल से उसको इरिटेशन होती थी, शी सेड मुझे बहुत अजीब लग रहा है, दूसरे रूम में बैठे मुझे सफोकेशन हो रही है, ये चीज़ होना शुरू हो गई। जो चीज़ हमने देखनी थी हमने नोटिस करी, उसके बाद में धीरे धीरे और भी कई चीज़ें ऐसी हुई, जैसे उनके घर पे कुछ चीज़ें अनयूजुअल होने लग गई, स्मेल आना, बहुत गंदी स्मेल, जैसे होता है ना कि जानवर मर गया हो, वैसी वाली। क्योंकि मैंने जिस दिन सोचा था कि आज उसकी मॉम को मैं ये चीज़ें बताऊंगी कि मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं ड्यूरिंग द सेशन, और ये एक बार नहीं हुआ था, कई बार हुआ था। एक बार सेशन के दौरान ऐसी चीज़ हो गई थी कि आई वॉज एक्चुअली गॉट स्केयर्ड ऑफ इट, ठीक है। मैंने उसको इतना इंस्टिगेट कर दिया था कि नहीं मुझे तो बता इगतपुरी में क्या हुआ था, तुम कितने लोग गए थे, क्या 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 किया वहाँ पर, कैसा माहौल है। मैंने तो सुना है कि वो जगह ख़राब है, बहुत ही हॉरिफाइंग प्लेस है, बहुत हॉन्टेड इंसिडेंट्स होते हैं वहाँ पर, आई वॉन्ट टू नो, मुझे बता। वो इतना इंस्टिगेट कर दिया उसको, मैंने से प्रोवोक कर दिया था, वो गुस्से में आ गई थी। शी सेड, उसने वो सोफे से उठी है, उसने से बाजू में चेयर रखी थी, उसने चेयर को ऐसे गिरा दिया, ठीक है। उसके टेबल, साइड टेबल थी, उसने साइड टेबल को भी लात मार के गिरा दिया, खड़ी हुई साइड टेबल गिरा दी, चेयर गिरा दी, ठीक है। क्यों जानना है, क्यों पूछ रही है, और आवाज़ ऐसे लगेगा कि वो आदमी बात कर रहा है, क्यों पूछ रही है, क्यों जानना है, क्या कर लेगी तू जान के, ये उसका टोन था, बात करने का टोन। मैं बता नहीं सकती कैसा था, बट आप समझ जाओ कि एकदम मैस्कुलिन वॉइस है, कि आप बोल सकते हो कि हाँ कि आदमी ही बोल रहा है, ये लड़की नहीं बोल रही है। दूसरा, जोर जोर से हंस रही, बोला
बैठ गई, तेज तेज हंसना शुरू कर दिया। क्या कर लेगी तू? कुछ नहीं कर सकती। ये चीज़ मैंने खुद अपने सामने देखी है। मैं बता रही हूँ, अभी मेरे को गूज़बम्स आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो चीज़ें आप एक्सपीरियंस, एक होता है कि हमने कहीं सुनी, एक आपने खुद एक्सपीरियंस करी है। ठीक है, 2 मिनट बाद मैं बेहोश हो गई, और जब वो बेहोश होती थी, उठती थी बेहोशी से, उसको जगाया, मेरा बॉडी पेन हो रहा है, बहुत बॉडी पेन हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़। और उसके बाद में मैंने सोचा कि उसके घर पे उसकी मॉम को बताना चाहिए कि हमने ये चीज़ें ड्यूरिंग द सेशन 1 वीक ये चीज़ हुई है, चला है। तो डीप डाउन जाके जब और चीज़ें देखी, समझी, तो हमें लगा कि अब उसके पेरेंट्स को ये चीज़ का पता होना ज़रूरी है। मैं उनके घर पे गई हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा था, इतनी तेज़ और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी वहाँ पर, मतलब खड़ा नहीं हो सकता नॉर्मल बंदा, नहीं रुक सकता। मैंने उसकी मम्मी को थोड़ी बहुत चीज़ें बताई, बिकॉज शी वॉज देयर, और वो वहाँ पे खड़ी है और वो मुझे कॉन्स्टेंट स्टेयर कर रही है, लड़की। हाँ, वो खड़ी है और मुझे देख रही है और स्माइल कर रही है। आंटी ने उसको बोला, दिशा दीदी के साथ बैठ जा, बात कर ले, कुछ नहीं बोल रही। और इन सब चीज़ों में उनकी दूसरी बहन का क्या रिएक्शन था? उसको अभी तक कुछ पता नहीं है, उसको नहीं मालूम है अभी, क्योंकि एक तो वो मैरिड थी, तो वो उसका बहुत कम अप डाउन होता था घर पे, तो उसको पता नहीं था इसके बारे में। मैंने उसकी मॉम से बोला कि आंटी ऐसा है, आप ना घर पे आ जाना, मैं आपको बता दूंगी जो भी है, अभी तो ऐसा ठीक है, नॉर्मल है। मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, वो मेरी तरफ देख रही है, मुझे कॉन्स्टेंटली स्टेयर कर रही है, फिर चुपचाप अंदर चलेगी। मैंने बोला, आंटी एक बार मैं दिशा से मिल लूँ अंदर जाके? हाँ बेटा मिल लो, जाओ। उसके कमरे में गए हैं, इतनी गंदी बदबू, इतनी गंदी स्मेल आ रही है, पूरे कमरे को उसने ना पर्दे से कवर करके रखा हुआ है। तो ये लोग इतने टाइम से कैसे रह रहे थे गटर में? मैंने वही बोला, मैं आंटी स्मेल के बेटा पता नहीं, मैंने तो पेस्ट कंट्रोल भी बुलवा लिया था, पूरा टाइम स्प्रे भी करके रखती हूँ, पता नहीं कहाँ से स्मेल आ रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और वो अपने कमरे में किसी को आने नहीं दे रही थी। अच्छा जी। मैंने उसकी मम्मी से उसकी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा, तो उसकी मम्मी ने मुझे एक चीज़ बताई कि ये ना नहा नहीं रही है। कितना टाइम? उसको हफ्ता भर हो गया। होता है ऐसे, लड़कियां कभी कभार इग्नोर करती हैं। पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया। तो उसकी मॉम ने बोला कि हफ्ता भर हो गया कि ये नहा नहीं रही है, इसको मैं बोलती हूँ और इसको ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ रहा है, कमरे से ये बाहर नहीं निकल रही, ऑफिस वो जा नहीं रही, क्लासेस वो जा नहीं रही, कॉलेज पे भी इसने ड्रॉप ले रखा है, सब जगह जाना आना बंद करा हुआ है, कि खाली 24 घंटे पता नहीं कमरे में बैठ के करती क्या है, नहीं पता, आने भी नहीं देती है, जाना चाहो तो चिल्लाती है, गुस्सा करती है, चीज़ें यहाँ वहाँ फेंकना शुरू कर देती है, अपने पापा से लड़ाई कर लेती है, जबकि वो इतनी पोलाइट और इतनी हम्बल लड़की कि एक छोटा बच्चा भी अगर उसके सामने रहेगा ना, वो उसको भी बहुत रिस्पेक्ट करेगी और बहुत पोलाइटली बात करती है वो। तो वो ये सब उसके इंसिडेंट्स थे। तब मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं एक बार मिल लेती हूँ जाने से पहले, मैं भी फिर 2 दिन के लिए घर जा रही हूँ, बाद में आऊँगी। मैं अंदर गई, पूरा उसका रूम में एसी चल नहीं रहा था, बट ऐसा लगेगा कि अभी अभी ना एसी ऑफ किया है, इतना ठंडा कमरा हो रखा है, इतना चिल हो रखा था, और बदबू आ रही है इतनी, मतलब नॉर्मल उनके घर में उतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं थी जितनी उसके रूम से आ रही थी, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ऐसे दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तूने पूरा अंधेरा क्यों करा हुआ है, आपको क्या है, निकलो यहाँ से। हाथ पकड़ के मुझे कमरे से बाहर निकाला उसने लिटरली मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद में आई जस्ट केम बैक टू माई होम। उसके साथ में कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं हुआ था। 3-4 दिन के बाद में जब मैंने वापस विजिट किया, मैं गई थी बुआ के पास में, आई केम टू नो कि इनके घर में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है ना कि ये कह रहे हैं कि हमारा घर में रहना मुश्किल हो रहा है। तो इन्होंने किसी बाहर वाले किसी इंसान से चेक नहीं करवाया? बाद में करवाया। तब तक इतना सब कुछ हो रहा था, तब तक नहीं करवाया, क्योंकि उनको खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बताया ना कि इतने सीधे साधारण लोग कि आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग इतना डीप डाउन जाके सोचेंगे जब तक आप इनको बता नहीं देते। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि उनकी बेटी है, ठीक है, वो पढ़ाई कर रही है। आंटी मुझसे आके बोल रही हैं कि बेटा कुछ बताओ, आगे ये क्या कर सकती है, इसको बताओ थोड़ा सा, हमें तो कुछ पता नहीं है। उसके डैड कैब ड्राइवर हैं, तो आप देख लो कि उनका कितना कम इन्वॉल्वमेंट रहता होगा घर में। बंदा लगा पड़ा है अपना कमाने में, बच्चों में, ठीक है। दूसरा, उनकी जो सेकंड सिस्टर थी उसके साथ में भी कुछ
ससुराल का प्रॉब्लम चलता ही रहता था। तो इन सब चीज़ों में एक नॉर्मल पर्सन कितना ही सोच लेगा, और वो भी एक ऐसा बंदा एकदम गऊ आदमी जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई। आंटी को मैंने देखा, बेचारी वो ऐसी उसकी हालत हो रखी ना कि देख के दया आ जाए, मतलब रोना आ जाए, इतनी बुरी कंडीशन। कह रही कि ये लड़की घर से निकलना नहीं चाह रही, हम इस घर में रह नहीं पा रहे। 3-4 दिन तक वो बुआ के पास रुके थे, क्योंकि आंटी इतना डर गई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी। अंकल थे नहीं घर पे, उसके पापा वो लॉन्ग टूर पे चले गए थे, ठीक है। तो वो कह रही है कि मेरे को रहा नहीं जा रहा यहाँ पे। जैसे अनयूजुअल एक्टिविटीज़ कैसी हो रही थी कि आधी रात को जोर सारे बर्तन गिर जाना, अपने आप सारा सामान, जैसे भरे भरे डब्बे होते हैं ना, वो गिरना, ठीक है। चाय बना के रखी है, खाना बना के रखा हुआ है किचन में, शी इज सिटिंग इन द हॉल, आंटी हॉल में बैठी है, दोनों माँ बेटी हैं घर पे, कोई तीसरा बंदा नहीं है। इतना बड़ा टोप अगर चावल का या 10-12 रोटी बनी है, सारा खाली, सारा खाली, सिंक में बर्तन पड़े हैं। ये चीज़ें हो रही हैं। रात को अचानक से ऐसे हो रहा है कि उनको एकदम वो जोर जोर से चिल्ला रही है, कमरा बंद है, ये लॉक कर रही है कि बेटा गेट खोल, क्या हो गया, मॉम है, टेंशन हो जाती है। वो गेट नहीं खोल रही, चीखे चिल्ला रही है, हंस रही है, और इतनी हैवी आवाज़। उसकी मम्मी ने बताया कि ऐसी आवाज़ कि रूह कांप जाए सुन के, इतनी भारी भरकम आवाज़ है। और ऐसा हो रहा है, कभी किसी फीमेल की वॉइस आ रही है, कभी मेल वॉइस आ रही है, कभी बच्चे की आवाज़ आ रही है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे माहौल में वो कैसे रहेगी? उसको कह रही है कि बाहर चल, वो घर से बाहर नहीं आ रही। मैंने आपको बताया कि 45-50 किलो अगर किसी लड़की का वेट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हिलाना किसी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? आसान होगा, है ना। हमारे जो फूफा जी हैं, जो मेरा भाई है, वो दोनों मिल के उसका हाथ पकड़ के उसको खींच रहे हैं, ठीक है, कि तू चल। दोनों के बस की बात नहीं हो रही, और वो चिल्ला रही है, हंस रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है और हंस रही है। उसकी मम्मी ने बताया कि वो ना बैठ जाती है उल्टी डायरेक्शन में, मतलब ऐसे विंडो की तरफ, और कमरे में किसी को उजाला नहीं करने देती, लाइट भी ऑन क्या कर लो आप, मजाल है, ठीक है। उल्टी डायरेक्शन में होके बैठी है और हिले जा रही है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, और कुछ ना कुछ विस्पर कर रही है। कोई हिंदी लैंग्वेज में नहीं बोल रही, कोई उनकी यूपी की लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही है वो, ठीक है। क्या भाषा बोल रही है उसी को पता है, क्या भाषा में बात कर रही है। कोई मतलब आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती कि कौन सी लैंग्वेज बोल रही है। ममरिंग, मतलब एक ममरिंग, विस्परिंग कर रही है, जोर जोर से बोलती है, फिर बाद में हंसने लग जाती है, फिर तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देती है, फिर वापस हंसना शुरू कर देती है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। उसकी मम्मी ने बोला कि मेरे से तो नहीं रहा जा रहा, मैं रह ही नहीं पा रही हूँ यहाँ पर। तो बुआ ने मेरी बोला कि कोई बात नहीं, 2-3 दिन आप यहाँ पे रुको, यहाँ पे रह लो। अब तो मेरी जो बुआ है, उन्होंने बताया कि हमारे नॉलेज में कोई है, ठीक है, तो आप वहाँ पर एक बार जाकर आओ, उनसे बात करो। अब ऐसा हुआ कि उसकी फ़ोटो लेकर गए, उसकी मॉम थी, मैं थी साथ में, मेरा भाई था और बुआ थी साथ में। हम वहाँ पर गए, उन्होंने फ़ोटो देखी, ठीक है, जो भी अपना चैंटिंग करते हैं, जो भी उनका प्रोसीजर होता है, ही जस्ट डिड दैट। उन्होंने एक धागा दिया कि आप ये ले जाके उसको पहना देना, और उन्होंने ये चीज़ क्लियर बोली थी कि वो पहनेगी नहीं। और ये नहीं बताया क्या है क्या नहीं है? उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला कि कुछ है, मैं अभी आपको नहीं कुछ बताऊंगा, जो चीज़ है वो बहुत बड़ी है। अच्छा। उन्होंने सिर्फ इतना उसको बोल दिया था कि जो भी है ना बहुत बड़ी है, सोच समझ के इन्वॉल्व होना। क्योंकि जैसे कि बुआ को उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप अपना देख लो, सोच समझ के इस चीज़ के अंदर घुसना, क्योंकि आप पर भी हावी हो सकता है। अच्छा जी। उन्होंने क्लियरली बोला था। मुझे भी ये चीज़ बोली गई थी कि हावी हो सकती हैं चीज़ें, तो सोच समझ के अपना स्टेप उठाना। बाकी उन्होंने अभिमंत्रित वो ताबीज़ वगैरह दिया, उनको कहा भी उसकी मॉम को कि ये पहनेगी नहीं, कोशिश करना कि उसको पहना दो, पर ये पहनेगी नहीं। और ये कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ उतारा करने के हिसाब से, नहीं, वो उन्होंने ये बोल कर दिया था कि ताकि ये यहाँ पर आ जाए, क्योंकि जो है ना वो उसको आने तो देगा नहीं, ये बात हो गई थी। उसके बाद में उसको पहनाने की कोशिश की, ठीक है, ऐसे कम से कम भी ना करते करते ना 5 से 6 ताबीज़ उसको पहनाए। जब भी पहनाया उतरा गिरा अपने आप। पैर में पहनाओ, हाथ में पहनाओ, गले में पहनाओ, कहीं भी डालो,
उतरा गिरा। चलते फिरते गिरते थे या पहनाते ही उतर गए? नहीं, चलते फिरते कहीं भी गिर गए। क्योंकि दिन के टाइम में समटाइम्स ऐसा होता था कि वो नॉर्मल प्रिटेंड कर रही है, नॉर्मल बिहेव कर रही है, तो वो वॉक के लिए जा रही है, ठीक है। बिल्डिंग में ऐसा हो गया था, सोसाइटी में लोग उससे कतराना शुरू हो गए थे। पता चल गया था सबको। अरे ऑब्वियस है, तेज तेज चीखे मारेगी तो एक फ्लोर पे 3-4 घर हैं, तो सब आके तो बाहर नोटिस करेंगे ही ना ये चीज़ों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होने लग गई बिल्डिंग में। लोग ऐसे हो गए थे, कई लोग तो आगे चल के हेल्प करने के लिए भी आ गए कि ठीक है हम हैं, आप टेंशन मत लो। कुछ लोग थोड़ा सा बातें करना शुरू हो गए थे। तो ये सब चीज़ें, एक दिन रात को आई वॉज स्टेइंग देयर ओनली, बुआ के पास में ही, सेम वही चीज़ें होना शुरू हो गई। उस दिन उसको तावीज़ पहनाया था, लेकर आए थे, तावीज़ पहनाया था उसको। उसने अपने घर का गेट खोला है, ये 1:30-2 बजे के करीब की बात है। घर का गेट खोला, बाहर निकली, सबके गेट जोर जोर से बैंग करने शुरू कर दिए जो फ्लोर पे थे। हाँ, सबको। और गंदी गंदी गालियां दे रही है, बहुत ही बुरी तरह से गाली दे रही है, कर्स कर रही है, बहुत ही गंदे वर्ड्स का यूज़ कर रही है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, चीख रही है। हमारा गेट ओपन हुआ है, ठीक है। आई जस्ट वेंट आउट, मैं, बुआ, भाई मेरा, हम तीनों बाहर निकले। उसकी मम्मी रो रही है, परेशान हो रही है। अंकल थे, अंकल परेशान हो रहे, क्या हो गया क्या हो गया। पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके फादर उसको। उसके डैड ने उसका हाथ पकड़ा, ठीक है। इसने हाथ पकड़ के ट्विस्ट कर दिया, अपने पापा का पूरा हाथ पकड़ के ऐसे बैक पे लगा दिया है, मोड़ के, ठीक है। उसने बोला कि बेटा छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। उसने गर्दन से यहाँ से ना ऐसे पकड़ के दीवार पे पुश करके, ठीक है, गर्दन से पकड़ा है, लिफ्ट कर दिया उसने। ये वाला चीज देख के ना सब घबरा गए थे उस फ्लोर पे, हर कोई डर गया था, सब अंदर चले गए, सब अंदर चले गए। बुआ ने हमें भी बोला अंदर आ जाओ, मैं और मेरा भाई वहाँ अंदर नहीं गए, हम वहीं पे खड़े रहे। उसकी मम्मी को मैंने संभाला, या जो मेरा ब्रदर है वो गया, उसने अंकल की हेल्प की, कैसे जैसे करके उसको पकड़ा, ठीक है। उसको अंदर घर में लेकर गए, कुछ नहीं कर सकते। वो बैठी है सोफे पे, ठीक है, शेक हो रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, हंस रही है, बुरी तरीके से हंस रही है। और मैंने आपको बताया जैसे अलग अलग आवाज़ें, ठीक है, तो हर अलग अलग आवाज़ में 2-2 मिनट में गालियाँ, गंदी गंदी चीज़ें बोल रही है, तू तड़ाक से बात कर रही है, कुछ नहीं कर सकते, क्या कर लोगे, इसको तो मैं लेके जाऊंगा, मुझे पसंद आ गई है, ऐसे करके। अच्छा जी, ये चीज़ें हो रही हैं। मेल एंटिटी थी। ये सब आवाज़ें हो रही हैं, ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रही है, बोल रही है, शेक कर रही है अपना पूरा बॉडी, हंस रही है। उसकी मम्मी ने बोला बेटा कुछ नहीं हुआ है। उसके पास गई, उसको ऐसे पैम्पर करने के लिए, तू हट साइड में, करे, बहुत प्यार करती ना अपनी बेटी से। खड़ी हुई, दीवार पे सर दे मारा, सबके सामने खून आ रहा था उसको। अक्षय यहाँ से खून आना शुरू हो गया था, वो जोर जोर से, और वो दीवार पे सर मार रही है, देख ले देख ले, अब आया ना मजा, आया ना तेरे को, ऐसे कर रही है, आ गया मजा, और जा उसके पास में, ले क्या तावीज, ऐसे बोल रही है वो, और जोर जोर से सर मार रही है। वो लिटरली यहाँ से ना, उसको 6 टांके लगे थे यहाँ पे, उसको ब्लीड कर रहा है बहुत गंदे तरीके से। वो चीज देख के मैं खुद घबरा गई थी कि यार ये क्या कर रही है। दूसरी पल बेहोश हो गई। यश ने, मेरा जो भाई है, उसने बोला कि हनुमान चालीसा चला दो अंकल, हनुमान चालीसा चला दो। हनुमान चालीसा चलाया, कानों पे हाथ लगा लिए उसने, चीखे मार रही है, बंद कर बंद कर बंद कर, चिल्ला रही है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद में बेहोश हो गई। फिर उसको डॉक्टर को घर पे विजिट किया, क्योंकि उसको ले जाना वाज लाइक के खतरा हो सकता है। हनुमान चालीसा 24 घंटे चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, तब तक वो ठीक है। ये स्मेल आ रही है, ये सब हो रहा है। हमने रिक्वेस्ट की उनको कि एक बार आप आओ, विजिट करो, क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब थी ना कि नहीं, वो उस घर से बाहर नहीं निकल रही, वो नहा भी नहीं रही है। अच्छा, उसको पानी का डर हो रहा था, पानी से ना वो डर रही थी। ये चीज़ मैंने बताया उनको कि ऐसी ऐसी बात है, वो पानी से डर रही है, ठीक है। उसको पानी पीने के लिए भी देते ना, कहती दूर लेके जाओ। अच्छा जी, दूर लेके जाओ इसको। अच्छा, अब मैं आपको उसकी डाइट बताती हूँ। आप एक टाइम पे अगर मीठा खाओगे, जलेबी है या कोई भी स्वीट है, आप कितना खा सकते हो? मैं खाता ही नहीं हूँ। कितना खा सकते हो? मतलब अगर एक आम इंसान की बात करें, एक नॉर्मल ह्यूमन, 3 ज्यादा से ज्यादा 5 पीसेस खा लोगे। वो एक बार में 2 किलो जलेबी खा गई। ला के कौन देता था? उससे डिमांड की,
खुद ही कि मुझे लाके दे, अपने बाप को बोल रही है मेरे को लाके दे वरना तेरी बेटी बचेगी नहीं। उसकी आवाज में जो भारीपन आता था ना, वो घबरा गए। ब्राह्मण है, वो चिकन की डिमांड कर रही है, वो मीट की डिमांड कर रही है, कह रही है मेरे को हैदराबादी बिरयानी लाके दो। प्रॉपर डिमांड की है उस लड़की ने, हैदराबादी नॉनवेज बिरयानी चाहिए, अब्बी के अब्बी लाके दे। वो लाके दिया उन्होंने? उसने लाकर दिया। नहीं कर रहे तो वो चक्कू ले रही है और कट मार रही है, दीवार पे सिर मार रही है, हाथ जला रही है, अपने ऊपर वो घासलेट छिड़क के, ठीक है, घासलेट छिड़क लिया उसने। कह रहे आग लगा दूंगी, लाके देगा कि नहीं लाके देगा जल्दी बता, वरना बेटी को भूल जा। क्या करे ना, ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स क्या करेंगे, हार माननी पड़ेगी, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर वो मजबूरी में उसको लाके दे रहे हैं और वो खा रही है नॉनवेज। प्योर ब्राह्मण, प्योर वेजिटेरियन, उनके घर में ये चीज़ हो रही है। और वो एक बार में ना 2 से 3 किलो बिरयानी खा रही है, एक बार में। वो अकेली 1 टाइम में वो इनटेक कर रही है ये चीज़ें। दूध पी रही है, 4 लीटर दूध। 4 लीटर दूध किसको कहते हैं? बंदा 1 कप 250 ml या 500 ml से ज़्यादा दूध एक बार में पी नहीं सकता। वो 4-4 लीटर दूध खत्म कर रही है। ये उसकी एक टाइम की मील बता रही हूँ मैं आपको। मुझे लगा शुरू में आप कम बताने वाले हो, ये तो पहलवानों के घर के निकली। ये एक टाइम का मील है उसका, और वो रॉ मीट तक खा जा रही है, कच्चा। ये भी डिमांड थी? ये डिमांड कर रही है। और अगर आपने बोला कि नहीं करना, नहीं लाएंगे हम, तो वो चक्कू उठाया, हाथ पे मार लिया, कहीं भी मार लिया। अच्छा, उसके यहाँ तक लंबे बाल, लड़कियों को लंबे बालों का शौक होता है ना, कमर तक उसके बालों की लेंथ, उसने अपने बाल काट लिए, खुद कैंची मार ली। अपने आप को इस हद तक उसने हार्म किया है उस लड़की ने कि अगर आप देख लोगे ना, आपका गारंटी है कि आपका रोना निकल जाएगा कि यार क्या हाल हो गया इसका। ऐसी सिचुएशन थी उसकी। और हम जो चीज़ें सामने देख रहे थे, हमको देख करके दया आ रही थी, उस पर भी आ रही थी, उसके पेरेंट्स पे भी आ रही थी। उसने डिमांड की कि तुम्हारे घर में जो भी भगवान की फोटो है ना, सब निकाल दो वरना तेरी बेटी नहीं बचेगी। फिर निकालने पड़ा उनको, क्योंकि उन्होंने जब ये चीज़ करने से मना किया ना, 3rd फ्लोर पे घर था, उसके ऊपर टेरेस था। शी वेंट ऑन द टेरेस, वो भाग के टेरेस पे चली गई, उसके हाथ में चक्कू है, भाग के टेरेस पे चली गई, एज पे खड़ी हो गई। और जो जिन बाबा जी से कांटेक्ट किया था फिर वो नहीं आए? उनसे उस टाइम तक हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये बार बार मैंने बताया ना, तावीज़ जो गिर रहे थे बार बार में, तो उसके बाद में ये वाले इंसिडेंट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनके मन में, उसके पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ हो गई कि इनसे तो नहीं हो पाएगा। सही बात है, क्योंकि उनके मन में तो ऑब्वियसली आगे ना कि अगर होना होता तो वो पहली बार में ही हो जाता। ताबीज़ निकल के गिर रहे हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होती चली जा रही हैं, तो इनसे नहीं हो पाएगी ये चीज़ें। तो उन्होंने अपने भी कुछ सोर्सेज लगाना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने किसी से पूछा तो किसी ने बताया कि कोई माता जी का करते हैं, तो आप एक बार उनको बुला लो। वो पर्सन घर पे आए हैं उनके, ठीक है, उन्होंने गंगाजल वगैरह छिड़का है ना। वो घर पे आया, उसको भनक लगी, वो कमरे से वैसे तो बाहर नहीं निकलती है, जब उसको खाना होता है, उसकी डिमांड होती है, वो लेती है, अंदर चली जाती है, ठीक है। उसको पता चला क्योंकि वो गंगाजल अपने साथ में लेकर आया था बंदा, उसने गंगाजल का छिड़काव करना शुरू किया है। उतने में उसने चीखें शुरू हो गई हैं, उसका चिल्लाना शुरू हो गया है। वो बाहर आई है, ठीक है। उसका जो पंडित जो आए हुए थे वहाँ पर, उनका सामान लिया, उसने घर से बाहर फेंक दिया, उसको धक्के मार के घर से निकाला, निकल यहाँ से और आ मत जाना। तो पंडित जी रोक नहीं पाए? पंडित जी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने ये चीज़ बोल दी कि तेरी बेटी पेट से है ना। उसकी लैंग्वेज थी, ठीक है, आई कैन यूज द वर्ड प्रेग्नेंट, बट एग्जैक्ट जो उसने लैंग्वेज यूज की कि तेरी बेटी पेट से है ना, चाहता है कि उसका बच्चा मर जाए। उसने एग्जैक्टली ये चीज़ बोली है कि 7वां महीना चल रहा है, अगर अब उसका बच्चा मर गया ना तो तेरी बेटी मर जाएगी। ओहो, खुद से प्रेडिक्शन दे दिया उसने ये चीज़ बोली, ठीक है। उसके वहाँ पर मैं खड़ी थी, वहाँ पे आई वॉज देयर ओनली। मैंने उस पंडित की तरफ देखा है, मैं कहा अंकल, क्योंकि वो गिरे थे ना, धक्का मारा था, वो गिरे थे। आई वॉज लाइक, उनको स्टैंड किया। उसने बोला वो चीज़, वो अंकल मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी पंडित जी की तरफ देख रही हूँ। मैंने उनको धीरे से बोला, मैं कहा ये सच बोल रही है? कह रहे हैं हाँ।
मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो लिटरली बंदा हाथ जोड़कर वहाँ से ही चला गया कि मुझे तो मत बोलना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये चीज़ हुई। आफ्टर दैट मैंने अपने ब्रदर को बोला कि यार जाना ज़रूरी है, एक बार जाकर आते हैं, पता करते हैं कि क्या हो रहा है। हम वहाँ पहुँचे, जाकर हम वहाँ बैठे हैं। भाईजान ने हम मतलब बैठे भी नहीं थे, हमें अंदर आने से मना कर दिया। वो जो तांत्रिक बाबा, हाँ, जो भाईजान है, जिनको आप भाईजान, हाँ, उनको बेसिकली वहाँ पर बोला ही वो जाता है। हम अंदर जाएं, हमने उनको अस्सलाम वालेकुम बोला, ठीक है। उन्होंने वहीं रोक दिया कि अंदर मत आओ, तुम वहीं खड़े हो जाना, अंदर नहीं आना, क्योंकि तुम्हारे साथ में भी कुछ है। तुम्हारे साथ में क्या है, मैंने पहले ही मना किया था कि ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना, अगर हो रहे हो तो सोच समझ के होना। तू गई, मुझे पॉइंट आउट करके उन्होंने ये चीज़ बोली कि तू ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हुई है, तू अभी अंदर नहीं आ सकती, तू बाहर ही खड़ी रहे। मुझे एक इत्र की बोतल दी अपने ऊपर छिड़कने के लिए, आई डिड दैट, ठीक है। मैंने अपने ऊपर वो इत्र की बोतल छिड़की है, 5 मिनट मैंने बाहर मैं खड़ी हुई हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मैं गई, मैं वहाँ पर बैठी। उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि तू नज़र पे आ गई है, दिख रहा है कि तू किस हद तक मदद करने की कोशिश कर रही है, तो तेरी ऊपर नज़र है। उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक तावीज़ पहनने को दिया, रिस्ट यहाँ पर आर्म्स पे बांधा, खुद बांधा उन्होंने कि इसका ध्यान रखना कि उतरना नहीं चाहिए। अब जब तूने ठान लिया है कि इसमें इन्वॉल्व करना है, खुद को जाना चाह रही है, तो चल ठीक है, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये चीज़ हुई है। उसके बाद में हम बोले, उसके पहले उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा कर रही है वो, कि हावी हो गया उसके ऊपर, ये सब चीज़ें। फिर उन्होंने बोला कि मैं वैसे वो कहीं विज़िट करते नहीं हैं, पर इस केस में हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी अक्षय को कि प्लीज़ आ जाओ, क्योंकि मेरे पास में उसकी कुछ वीडियोज़ हैं जो हमने उस दौरान बनाई थी ताकि हम भाईजान को दिखा सकें कि ये एक्टिविटीज़ चल रही है। और वीडियोज़ किसी रीज़न से मैं आपको नहीं बता सकती, वो ऐसे हम नहीं शो कर सकते, पर उस वीडियो में लिटरली वो दीवार पे अपना सर मार रही है। 3-4 क्लिप्स हमने रिकॉर्ड करी थी, जहाँ पर वो मैंने बताया ना कि टेरेस पे एज पे खड़ी हो गई थी और उसने अपनी नर्व्स कट कर ली थी, ठीक है। अच्छा, नर्व्स कट करी है, ठीक है, और वो खड़े होके हंस रही है, ब्लीड हो रहा है, वो लिटरली ब्लीड हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। अगर एक छोटी सी खरोंच आ जाती है कितना पेन होता है, उसको वो दर्द भी रियलाइज नहीं कर रही है, वो दर्द भी उसको एहसास नहीं हो रहा। उसने 3-4 कट हमारे सामने अपने हाथों पे लगाए हैं, गंदी तरह से खून बह रहा है, और वो वहाँ एज पे खड़ी है। ये चीज़ है कि जल्दी निकालो घर से, फोटोएं सारी निकालो, नहीं तो गई तेरी बेटी। भगवान की सारी चीज़ें उसने निकलवाई हैं उसके सामने। उसने बोला कि मेरे सामने रखो, ठीक है। टेरेस पे उसके डैड सब कुछ लेकर आए हैं, फिर वो वापस भाग के कमरे में आ गई, अंदर जाके कमरा बंद कर लिया। ये चीज़ है। मुझे तो देखकर वो बार बार पे एक ही चीज़ बोलती थी कि तुझे तो देख लूँगी, तुझे तो देख लूँगी, तुझे ज़्यादा मदद है ना, तेरे को देखती हूँ मैं, ऐसे। ये सब हुआ, हमने उनको वीडियोस दिखाई, हमने वहाँ विजिट किया, उन्हें बताया कि ये देखो, कह रहे मुझे सब पता है, मैंने सब देख चुका हूँ, मुझे सब पता है। फिर भी मैंने उनको बोला, मैं कहा सेफ्टी रीजंस हैं, कुछ वजहें हैं ऐसी, नहीं आ पाएगी वो यहाँ पे। आपने 5-6 बार हमको ताबीज़ दिए, ऐसा ऐसा हो गया, एक बार आप आओ। उन्होंने बोला ठीक है। व्हेन द टाइम ही विजिटेड ना, वो घर के अंदर पैर नहीं रख रहे थे, घर के अंदर वो पैर नहीं रख रहे थे। एंड उसको जब ये चीज़ फील हुई है ना, वो अंदर से उसने ऐसे झाँका है, ठीक है, और तेज तेज चीखें मारना शुरू कर दी, एज इफ के बेड पे ना लेटी थी। उन्होंने बोला मैं थोड़ा, मुझे टाइम दो, मैं अंदर आता हूँ। अपनी चैंटिंग किया, जो भी था, अंदर गए, ठीक है। वो बेड पे लेटी हुई है, ठीक है, पूरा उसकी बॉडी ट्विस्ट हो गई है, लड़की की हाथ पैर पूरे ट्विस्ट हो गए हैं, और वो चिल्ला रही है मम्मी मम्मी मम्मी, जोर जोर से चिल्ला रही है, और पूरे हाथ पैर ट्विस्ट हो गए उसके। जैसे लग रहा है किसी ने कोई पकड़ के मोड़ रहा है, शरीर को तोड़ रहा है एकदम से, उस वे में जोर जोर से उसने चिल्लाना शुरू किया, चीखें मार रही है, मम्मी 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 कर रही है। वो उन्होंने अपना चैंटिंग वगैरह शुरू किया, सब कुछ किया, प्रोसीजर जो भी होता है वो सब स्टार्ट किया। ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ड्यूरिंग दिस थिंग, उसकी मतलब
आवाज़ें चेंज हो रही है, कभी बच्चा बोल रहा है, कभी आदमी बोल रहा है नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ठीक है। और वो एक चीज़ थी कि वो आदमी ना बार बार एक चीज़ बोल रहा था कि इसको तो मैं लेके जाऊंगा, मेरे को पसंद आ गई है, इसको तो मैं लेके जाऊंगा, मेरे को पसंद आ गई है। वो औरत चिल्ला रही है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ठीक है, क्योंकि जो लेडी एंटिटी थी ना वो हर बार ऐसे वे में चिल्लाती थी कि एज ए वो खुद मदद मांग रही है, कि वो खुद बंद गई है। बच्चा है तो बच्चा रो रहा है, बच्चे की आवाज़ आ रही है, लिटरली बेबी वॉइस होती है ना वो, कि 5-6 साल का कोई बच्चा है, मेल बच्चा है और वो रो रहा है वैसा, और रो रही है वो। तो ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग द प्रोसीजर हो रही हैं। पूजा हुई 2-2.5 घंटे ये पूरी चीज़ वहाँ पर चली है, ठीक है। उसके बाद फाइनली उसके गले में और हाथ पे ताबीज़ बांधा गया, वो शांत हो गई, वो सो गई। उसके बाद में जब वो उठी है ना, वो 4 घंटे बाद में उठी है, 4-5 घंटे बाद वो उठी है। उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई, खून की उल्टियाँ हो रही थी उसको। और एक चीज़ हुई, जब उसने उल्टी की ना, उसकी मम्मी तेज से चिल्लाती हुई घर पे आई कि एक बार आओ उसको देखो, क्योंकि तब तक वो हमारे घर पे बैठे थे। ही वॉज सिटिंग देयर ओनली, शी सेड कि एक बार आप आइए, उसको देखो, उसको कुछ हो रहा है भाईजान को। वो गए, ठीक है। हमने देखा वो खून की उल्टी कर रही है, कांस्टेंट उल्टी हो रही है उसको, ठीक है ना। उसके मुंह से ना बाल का गुच्छा निकला है वॉमिट करते हुए, और ये हमने खुद देखा है, बालों का गुच्छा निकला है। और जो कीले होती है ना, लोहे की कीले, छोटी छोटी कीले, 12-15 लोहे की कीले निकली हैं। अच्छा। ये सब चीज़ें हुई हैं। वो वॉमिटिंग करा, उसको पानी पिलाया, ठीक है, और फिर उसको बोला कि अब इसको, उसकी मॉम को बोला कि आप इसको नहला दो। सोचो ना, 3 महीने के बाद वो लड़की नहाई है, 3 महीना वो तो पानी से डर रही थी। ये जो चीजें हो रही थी 3 महीने तक चलती रही हैं कॉन्स्टेंटली, और उसने इन महीनों में इतना अपने आप को हार्म किया। वो लोग बहुत सी जगह पे गए, ठीक है ना। पहले उन्होंने भाईजान को विजिट किया, हमारे कहने से उन्होंने उनको विजिट करा, लेकिन उनकी नज़र में कोई चीज़ सही हुई नहीं, ठीक है। सो इस वजह से उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स में जिन्होंने कोई आसपास में पूछ लिया, किसी को बता दिया कि बच्ची की तबीयत ख़राब है, किस झाड़ा करवाना है, कौन है। तो जैसे मैंने बताया वो पंडित के बारे में, ठीक है, उनके पास में गए, उन्होंने ताबीज़ दे दिया, गंगा जल दे दिया, पानी दे दिया अभिमंत्रित करके कि आप ये पिला देना, इससे ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो पानी को फेंक रही है, पी नहीं रही है, उसके ऊपर छिड़क रहे हैं तो चिल्ला रही है कि मुझे जलन हो रही है। और जैसे ही अगर गंगा जल या कुछ ऐसा अभिमंत्रित चीज़ उसके बॉडी पे टच होता था ना, उसको वहाँ पर है ना पैच बन जाते थे, जैसे कि जला है अभी, उसको छाले हो जाते थे उसको। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये चलता रहा 3 महीने तक। उन्होंने अलग अलग जगहों पर करा, जितना एज एक पेरेंट कर सकता है अपनी बच्ची के लिए, उतना उन्होंने किया। बाद में ये चीज़ें हुई, उसके बाद वो वापस बेहोश हो गई। उन्होंने बोला कि नहीं अब सब कुछ ठीक है। अब सबसे बड़ा कैच आता है यहाँ पे कि ये हुआ क्या था। उसके अंदर ना 1-2 नहीं, टोटल 18 जिन थे, 18 जिन का पोजीशन था उसको। किसी ने करवाया था। मतलब खुद से वो जो ट्रिप से हुआ था उससे नहीं आया कुछ। अभी आप सुनो ना, यहीं पर सारा ट्विस्ट निकल के आएगा। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बताई कि इसके ऊपर है ना एक ऐसा क्रिया की गई थी, ठीक है, कि जिस वजह से ये अपने सेंसेस में नहीं है। इसको एक आवाज़ आएगी, वशीकरण, ब्लैक मैजिक किया था उस पर, कि इसको जो आवाज़ कहेगी ना, ये बस उस आवाज़ को फॉलो करेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके ऊपर हुई थी, जो उन्होंने बताया, पहली बात तो वो बताते नहीं हैं, वो नहीं बताते, वो सिर्फ आपको सोल्यूशन दे देंगे, वो आपको ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व करेंगे इन चीज़ों में। बट आई इंसिस्टेड कि जानना चाह रहे हैं हम कि क्यों हुआ, किस रीज़न से हुआ और किसने करवाया। उसके पेरेंट्स ने भी बोला कि हमें जानना है कि हमारी ऐसी किसके साथ दुश्मनी थी। मैंने तो किसी का कभी कुछ ना बुरा किया ना बुरा सोचा। मैंने आपको बताया ना, एकदम सिंपल सटल फैमिली है, ठीक है, एकदम सीधे साधे लोग हैं, तो कोई क्या ही बुरा सोचेगा ना किसी का, जब आपने किसी का बुरा किया ही नहीं है कभी लाइफ में। उन्होंने बताया कि उसकी जो बुआ थी ना, उसने करवाया था। भाई जो अंकल है, उनकी सिस्टर ने पहला वशीकरण वाला जो चीज़ था वो उन्होंने करवाया था। और ये कब करवा दिया?
ये हुआ ऐसे, ट्रिप के जाने से पहले ही करवा दिया? पहले ही करवा दिया था, ये चीज़ पहले ही हो गई थी इसके ऊपर, और कई टाइम से ये चीज़ हो रही थी। जैसे उनकी बुआ का आना जाना होता था, कपड़े ग्रैब कर लिए, उठा लिए, और उस दौरान जब ये चीज़ हो रही थी ना, तब आंटी ने ये चीज़ बोली कि हाँ इसके ना कुछ इनर क्लोथ्स गायब हुए हैं। मैं इसको बोल रही थी, इसने बोला कि अरे मम्मी पता नहीं, शायद हो सकता है दीदी ले गई हो, क्योंकि मैंने बताया कि उसकी बहन मैरिड है, आना जाना लगा रहता है, कई बार हो जाता है कि चीज़ें इधर उधर हो गई, मिसप्लेस हो गई। तो उसने बोला कि इसके एक ब्रेसलेट था जो ये हमेशा पहन के रखती थी, एक ब्रेसलेट था, दोनों बहनें हमेशा कैरी करती थी, तो वो ब्रेसलेट ये ढूंढ रही थी, ऑफिस जाते हुए रेडी हो रही है, निकल रही है, नहीं मिल रहा। इसने बोला मम्मी ब्रेसलेट नहीं मिल रहा, पता यहीं कहीं होगा। अब छोटा सा है, ब्रेसलेट है, ठीक है, खो गया, कोई बात नहीं, भूल गए उस बात को। रीजन क्या था करवाने का? रीजन करवाने का ये था कि मैंने बताया ना कि बहुत एम्बिशियस लड़की थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, स्कॉलर थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी वो, ठीक है। उसको था कि मुझे CS कुछ करना है, ऐसा कुछ पढ़ना है। तो उसने बोला कि पापा को अपने ये था, उसने कहा कि आप मत करना, मैं खुद कमाऊंगी और खुद करूंगी, और उसने लोन भी ले रखा था, ठीक है ना, अपना खर्चा खुद चला रही है। तो होता ना फैमिली में हर जगह, गांव में, बरादरी में, हर जगह वाहवाही हो जाती है कि यार लड़की होके इतना कुछ अच्छा अचीव कर लिया। उसकी बुआ के 2 बेटे थे, कुछ नहीं किया लाइफ में, ठीक है, ड्यू टू दिस थिंग। और वो बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। अब बेटी कमाना शुरू कर चुकी है, पापा का भी काम अच्छा चल रहा है, उन्होंने पहले वो रेंटेड की हुई गाड़ियों में जाते थे एज अ ड्राइवर, अब उन्होंने खुद की गाड़ी परचेस करके वो चलाना शुरू कर दी। तो मतलब एक फैमिली में अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, लड़की भी अच्छा खासा कमा रही है। तो आउट ऑफ जेलेसी शी डिड दैट। जैसे घर आ रही है, बैठी है, ठीक है, और मिठाई लेकर आई है, ठीक है ना। और जैसे मैंने बताया आपको कि ये विजिट किया था इन्होंने, इगतपुरी ये लोग गए थे, ठीक है। उसके जस्ट 1 से 2 दिन पहले उसकी बुआ आई थी, ठीक है, ये बोलकर उन्होंने मिठाई वगैरह लेकर आई थी, रसगुल्ले, ठीक है, मिठाई लेकर आई है कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, जॉब लग गई, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, झूठी, ठीक है। मिठाई मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में चीज़ बोली है, सफ़ेद चीज़ के बारे में, और ये आपको भी अच्छे से पता है। तो वो चीज़ है, अब बुआ लेकर आई है तो कौन डाउट करेगा? सही बात है, नहीं करेगा, बच्चे हैं, खा लिया, ठीक है। ये हुआ, तब से हल्का हल्का उसके साथ में होना शुरू हो गया था। उसको होश आया, उससे पूछी गई चीज़ें कि अब तू बता कि तेरे को कैसा फील हो रहा है, क्या है। शी वॉज वेल एंड गुड, अच्छा लग रहा है उसको, फाइन फील कर रही है। उसको जब पूछा तो उसने बोला कि जब मैं यहाँ से निकली थी इगतपुरी के लिए, यार पूरे रास्ते ना मैं बहुत अनईजी फील कर रही थी, मेरी पूरी बॉडी ऐसे लग रहा था कि टूट रही है, मुझे फीवरिश फील हो रहा है। जब हमने वहाँ होटल में चेक इन करा, वहाँ पर उसने बोला कि मैं मेडिसिन ली मैंने और मैं सो गई 3-4 घंटे, मैंने बहुत ही लंबी नींद निकाली है, बहुत आराम से मैं सोई हूँ। अच्छा, यहाँ पे दूसरे जो इसके ऊपर चीज़ की गई थी ना, वो इसके ऑफिस में एक लड़का है, उसने करवाया था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो उसको लाइक करता था। शी वॉज लाइक कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। 1 से पहले 2, हाँ, 1 से पहले 2 वाले सीन हो गया। उसने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया उसका। इसने बोला कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। उसने ये चीज़ मुझे पहले बताई थी, ठीक है। और ये एक्स कलीग हो चुका है। जिस टाइम ये लोग ट्रिप पे गए थे तब तक ये था, उसके लाइक आने के हफ्ता 10 दिन बाद में उसने जॉब छोड़ दी थी वहाँ से। और उसी के दौरान जो ये नासिक गई थी वो इस लड़के के वजह से हुआ था, जो 3 दिन के। हाँ, इसने बोला कि मेरे कान में ना, दिशा ने बताया कि मुझे आवाज़ सुनाई पड़ रही है कि चलो मेरे साथ, कि बस मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। और मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब मैंने उस लड़की को पूछा जिसको ये मिली थी, इसने उस बंदे को रिकॉग्नाइज किया। इसने बताया कि मैंने देखा था, ये साथ में थी, उसके साथ में मैंने देखा था। एंड ऑफिस में सबको पता था कि ये लड़का किस टाइप का है। तभी मैं थोड़ा सा वरिड हो गई थी और मैंने जैसी आवाज़ लगाना शुरू किया, दिशा दिशा दिशा, ये लड़का उसको रोड पे छोड़ के भाग गया। ये पहले दिन की बात है, तीसरे दिन की बात है?
ये जब वो स्लीप वॉक करके नासिक निकल गई थी। निकल गई, पैदल पैदल पहुंच गई क्या वहाँ? नहीं, लड़का साथ में लेकर गया था। ठीक है। घर से तो ये निकली थी। ठीक है। घर से तो ये अपने आप निकली है। तो उन 2 दिनों के बीच क्या हुआ, पूछा वो? उसको पूछा, उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। उस लड़के को ढूंढा, ठीक है ना, उस लड़के को भी ढूंढने की कोशिश की, जैसे ऑफिस से उसके कॉन्टैक्ट्स निकाले, देखा करा, पता करवाया, ठीक है। भाईजान से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, इसके साथ कुछ गलत चीज़ें नहीं हुई है। लेकिन उस लड़के ने जिस तांत्रिक से ये चीज़ें करवाई थी ना, वो नासिक का ही कोई रहने वाला बंदा था, और इसको पूरी तरह से अपने वश में करने के लिए कि ये पूरी तरह से इसी की होके रह जाए, कहीं जाए ना, किसी की सुने ना, पूरी उसी की माने, तो उसका था कि तुम उस लड़की को वहीं ले आओ। तो उस चक्कर में ये इसको वहां पर लेकर गया था। 2 दिन तक इसके ऊपर पूरी तरह से क्रिया करवाई गई है। फिर आपने बताया कि 2021 से 2024 तक चलता रहा। 24 तक चली है ये चीज। कैसे? 21 में शुरू हुआ था, होते होते एंड 2024 में हुआ है। एंड 2024 में हुआ है, क्योंकि बीच में दोबारा इसको चीजें होना शुरू हो गई थी। ठीक होने के बाद में, जब ये तो मैं बता रही हूँ 2023 की बात है, ये जो अभी मैं बता रही हूँ आपको, जब ये ठीक हो गए, सारी चीजें हमारे सामने निकल के आई हैं। भाईजान ने बताया कि इसको 2 दिन तक ना इसके ऊपर बहुत ही तगड़ा तंत्र किया जब वो लड़का लेके गायब हुआ था इसको, कि 2 दिन तक इस लड़की पे इतना बुरी तरीके से तंत्र किया गया है ना। और इसकी जो बुआ है ना, वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई ना, इतना मतलब कोई नीचता कैसे कर सकता है किसी के बच्चे के साथ में, कि इतनी ऑब्सेस्ड हो गई कि उन्होंने इसके ऊपर मारण क्रिया करवा दी। अच्छा। और जब ये चीज़ होती है ना, तो आपसे पहले पूछा जाता है कि आप श्योर हो कि आपने एंटिटी भेजनी है, क्योंकि 2 चीज़ होती है, ठीक है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव तरीका होता है, एक होता है पोजीशन। कंस्ट्रक्टिव में ये हो जाता है कि आप खाली चीज़ों के द्वारा किसी यूज़ किया हुआ आइटम ले लिया, उसके थ्रू, या वुडू डॉल जो होती है ना, ब्लैक कलर की डॉल, वो बना करके उसके थ्रू आप किसी को प्रॉब्लम दे सकते हो, उसको अपने ही हाथों मरवा सकते हो। और जो पोजेशन वाला तरीका होता है ना, उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में एंटिटी को ट्रांसफर किया गया है। अच्छा। तो वो लेडी इतना गंदी तरह से ऑब्सेस थी ना, कि मुझे नहीं चाहिए कि इनका घर अच्छे से चले, बर्बाद कर दो। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि नहीं, आप पोजीशन कर दो। उसके यूज़ किए हुए सैनिटरी नैपकिन्स उन्होंने उठाए, उसके यूज़ किए हुए कपड़े उठाए, बाल नाखून वगैरह जो भी उसको डीएनए मिल गया, वो सारा कुछ ले जाके उन्होंने वहाँ पर दिया है। ठीक है। सारी डिटेल्स भाईजान ने बताई कि अगर सुनने की और उन्होंने पहले ही बोल दिया, अगर सुनने की हिम्मत रखते हो मैं सारी डिटेलिंग दे दूँगा। उन्होंने बोला है, मटके में रखा, ठीक है, उसके साथ में जो भी मीट वगैरह होता है, रॉ मीट हो गया, सब चीज़ें जो भी यूज़ होती हैं चीज़ें ब्लैक मैजिक के अंदर, सारी चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है। जिन को बुलाया गया है, अब जिस जिन को इसकी बॉडी में डाला गया था, वो जिन इस लड़की से ऑब्सेस्ड हो गया कि मुझे तो पसंद आ गई है, अब मैं इसको साथ लेकर ही जाऊंगा। उसका मकसद बदल गया, उसका चेंज हो गया। मारने से ज्यादा अब उसको हो गया कि ये तो मेरी है, इसको तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये चीज हुई। ठीक है। और जब ये इगतपुरी गई थी, उस दौरान इसके अंदर ये सब चीजें हो ही रही थी, ये प्रोसीजर में था। अब मैंने आपको बताया था कि इगतपुरी अपने आप में ही एक बहुत ही हॉरिफाइंग प्लेस है। वहां से इसके साथ में और 10 चीजें होंगी, क्योंकि रात का टाइम था, ये लोग पार्टी वगैरह कर रहे थे, बॉनफायर चल रहा था, और जिस इलाके में ये रुके थे, ये पूरा माउंटेन, और इगतपुरी पूरा जंगल और माउंटेन इलाका ही है, जैसे मनाली वगैरह उसी टाइप से है। पर वहाँ पर एटलीस्ट मार्केट्स हैं, यहाँ पर वो भी नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ छोटे मोटे गाँव, छोटा सा गाँव है, और पूरा हिली एरिया है। ये परफ्यूम वगैरह लगा रखा है ज़्यादा थोड़ा सा, तो उसके साथ साथ में और ज़्यादा इसके अंदर एंटिटीज ट्रांसफ़र हो गई। तो मतलब एक ने बाकियों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और खींच लिया, और इसकी बॉडी में ये चीज़ हुई। इसको ठीक किया गया, सारी चीज़ें खुलासा हुआ, सारा पता चला। उस लड़के को भी फिर पकड़ा, उसको भी पुलिस स्टेशन में FIR करा, वो सब कुछ हुआ। आफ्टर दैट व्हेन शी वाज फाइन, जब ये ठीक फील करने लग गई, इसने वापस अपना डेली रूटीन करना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पर वो लेडी रुकी नहीं, अब उसके अंदर आ गई कि अब तो सबको पता चल ही गया ना, खुले में करो। अब तो मैं पता ही है कि मैं ही करा रही हूँ, तो ठीक है फिर
इन्होंने दोबारा सेम वही चीज़ इसके ऊपर अप्लाई कर दी। और इस बार कैसा हुआ, एंटिटी ने भी ट्रिक कर दिया। जो जिन को इसकी बॉडी से निकाला गया था वो एक्चुअल में निकला नहीं था, वो एक्चुअल में गया नहीं था। उसने सिर्फ सबको ट्रिक करा था कि मैं चला गया हूँ। भाईजान ने जाते हुए एंड में उसको एक चीज़ बोली थी उसके पेरेंट्स को, बिकॉज उसकी एज भी होती जा रही थी। तो दे सेड कि अब कोई प्रॉब्लम, क्योंकि पेरेंट्स है, ऑब्वियस है, इंडियन सोसाइटी पूछेंगे ही कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना अगर हम आगे इसकी शादी का सोचते हैं। और उन्होंने क्लियरली बोला था कि अभी आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि अगर कुछ साल देखो, उन्होंने बोला था कि 2 से 3 साल, हार्ट टू हार्ट, मैक्स टू मैक्स 4 साल आप लोग वेट कीजिए, देखो अगर सब कुछ ठीक रहता है तब आप आगे सोचना, अगर नहीं तो फिर आप मुझे बताना। क्योंकि कहता है कि कई बार, उन्होंने बोला था कि कई बार होता है ये चीज़ें ट्रिक करती हैं, और जो जिन इसकी बॉडी में है ना वो इतना ऑब्सेस्ड है ना इस लड़की से कि वो इतनी आसानी से तो मुझे नहीं लगता इसको छोड़ के जाएगा। पर हालांकि जो ऊपरी वशीकरण था, जो ब्लैक मैजिक था, वो सारी चीज़ें उन्होंने हटा दी थी। तो अब जैसे उन्होंने उनको बताया था कि आप थोड़ा सा संभल के रखो, 4 साल 5 साल तक इन सब चीज़ों के, शादी वादी के बारे में मत सोचो, अभी बच्ची पे ध्यान दो, उसको ठीक होने दो, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ ने जो उसको जिन का पजेस किया था ना, उसने जो इस तरह से उसको ट्रिक किया ना कि आगे जो चीज़ हुई ना वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई। मतलब इसका आगे जाके एक और पार्ट आने वाला है। बिल्कुल। और उसका रीज़न क्या है कि इन्होंने शादी वादी करवा दी उसकी बहुत जल्दी। वो उसी टाइम पे खुलासा होगा, क्योंकि जो चीज़ें हुई थी ना, आप सुन के भी दंग रह जाओगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो इस हद तक पजेस हो गया था। और उसकी जो बुआ है उन्होंने और भी इसके ऊपर क्रियाएं करवा दी। अभी जो आपने पूरा रियल इंसिडेंट सुना, ये पूरे एक 3rd पॉडकास्ट में हमने कवर किया है जो कि कृषा ने बताया है। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने वाली है वो, लेकिन वक्त की पाबंदी है थोड़ी सी, इसलिए हम इस पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया कि उस लड़की के साथ आगे जाके और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, तो मेरे हिसाब से ये बार बार जब बोल रही थी जिन ने ट्रिक किया या फिर वो एंटिटीज ट्रिक करती रही, तो मेरे हिसाब से अब जो इसका अगला वाला पार्ट आने वाला है जो कि होगा पॉडकास्ट का 4th पार्ट, उसके लिए आपको सबसे पहले तो भारी डिमांड रखनी पड़ेगी कि आप सुनना चाहते कि उस लड़की के साथ इतना आगे क्या हुआ। सब खुलासा होगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा पॉडकास्ट 4 के लिए। और अगर आप कृषा से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उनका इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बार बार स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी कर रहा होगा, तो आप उन्हें वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जाते जाते जो नए व्यूअर्स आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इस तरीके के पैरानॉर्मल अवेयरनेस जो वीडियोज़ हैं आपके सामने आते रहें, ऐसे गेस्ट हम आपके सामने बुलाते रहें। और फिर जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी भारी डिमांड पर पॉडकास्ट चैनल को स्टार्ट किया गया है, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। हमारा दिल्ली में सेंटर है, स्क्रीन पे दिए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन पे दिए नंबर पे आप पूरा रियल इंसिडेंट अपना रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं कि हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। तो दिल्ली में हमारा सेंटर है, उस पर आपको बुलाया जाएगा। आप यहाँ पे आके स्क्रीन पे अपना पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। और आखिरी में ये बोलूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से फेसबुक को भी प्यार देना है। और यही कहूँगा कि जिस तरीके से इस लड़की का इंसिडेंट आया जो अभी अधूरा रह गया है, उसको पूरा देखने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको बार बार बता रहा हूँ मेंशन करना पड़ेगा कि 4th पार्ट आए, ताकि इस हिस्से को पूरा किया जाए और फिर कुछ एक नया रियल इंसिडेंट भी आए। तब तक के लिए नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।